हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी द क्विक डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 मैकेनिज्म। ओके, तो E1 क्या है? E1 जो है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है कि दैट इज इसका जो रेट है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज अल्काइल हलाइड। ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जबकि जो E2 है वो क्या है? बायमोलिकुलर रिएक्शन है। इसका जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो E2 है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, E1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। E1 में जो है इंटरमीडिएट के तौर पे क्या बनता है? कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट E1 में, जबकि E2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। E1 जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है, E2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। E1 में जो है हमें किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस की नीड नहीं होती है, जबकि E2 में जो है हमें स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होती है, तभी E2 रिएक्शन हो पाती है। E1 के केस में हमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए होता है। E2 के केस में क्या होता है? जो हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप है ना, वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए और एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन जो है वो E2 से होगी, वरना नहीं होगी। जबकि E1 के केस में ऐसी किसी भी कंडीशन की नीड नहीं है। अब E1 के केस में क्या होता है? कार्बोकटायन बनता है, राइट? कार्बोकटायन बनता है तो इसका रेट क्या होगा? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकटायन क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका रेट क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा इजीली रिएक्ट करेगा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी एंड फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ओके, और E2 का रेट क्या रहता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे रहता है। देखो, ये हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है? कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जो है बी आर नेगेटिव रिमूव हो जाता है और हमारे पास कार्बोकटायन बन जाती है, और यही हमारा क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो E1 में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, उसे ही हम बोलते हैं उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? हैलाइड आयन निकलता है, हमारे पास एक कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारे पास यहाँ से एक H निकल जाता है और ये हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। जबकि E2 में क्या होता है? E2 जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो सिंगल स्टेप में क्या होता है? यहाँ से कोई बेस आता है, यहाँ से H को लेता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होते हैं, यहाँ से Br रिमूव हो जाता है और हमारे पास अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे H और लीविंग ग्रुप क्या है? एक दूसरे के ट्रांस में है, तो ये जो ग्रुप है ट्रांस होने चाहिए और सेम प्लेन में होने चाहिए और एक दूसरे के क्या होने चाहिए? ट्रांस होने चाहिए, तभी रिएक्शन कैसे होगी? E2 से होगी। आई होप आप सबको E1 और E2 के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होंगे। थैंक यू।